स्वागत है आपका टेक नीति में। यह पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है जहां हम वैश्विक डिजिटल मुद्दों को समझते हैं और हर एक विषय और घटना के पीछे क्यों को जानने की कोशिश करते हैं। आज हम बच्चे और ऑनलाइन गेम्स की दुनिया पर पॉडकास्ट की अगली श्रृंखला में प्रवेश कर रहे हैं। हम सभी ने कभी ना कभी यह अनुभव किया होगा। खेल के दौरान जब माहौल काफ़ी तनावपूर्ण होता है और भावनाएं अपने चरम सीमा पर होती हैं। किसी भी खेल के दौरान हताशा, क्रोध और निराशा जैसी भावनाओं को अनुभव करना पूरी तरह से सामान्य है। पर आज हम एक ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जो सामान्य नहीं है। वो है ऑनलाइन गेमिंग की लत। इस साल जुलाई में राजस्थान के अलवर में एक चौंका देने वाली घटना घटी। पबजी और फ्री फायर जैसे ऑनलाइन गेम के आदी एक बच्चे को गेम हारने के बाद मानसिक असंतुलन का सामना करना पड़ा और उसे दौरे भी पड़ने लगे। वह रात में सोते समय फायर फायर चिल्लाता है और हाथ ऐसे चलाता है मानो फोन पर गेम खेल रहा हो। इस घटना ने एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अत्यधिक ऑनलाइन गेमिंग बच्चों को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है। यह केवल एक घटना नहीं है। आज देश के हर कोने से हमें ऐसी खबरें सुनने मिल जाती हैं जहां ऑनलाइन गेमिंग के आदी बच्चों ने आत्मघाती कदम उठाए हों। अलवर के इस बच्चे का पबजी और फ्री फायर जैसे गेम्स के प्रति जुनून के कारण वह अपने माता पिता की जानकारी के बिना अपने पड़ोसी के वाईफाई का उपयोग करके घंटों तक फोन पर गेम खेलता था। गेमिंग के इन्हीं खतरनाक प्रभावों को पहचानते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO अपने अंतर्राष्ट्रीय रोग वर्गीकरण में गेमिंग की लत को एक डिसऑर्डर मानता है। क्या है गेमिंग डिसऑर्डर? इस गेमिंग पैटर्न में व्यक्ति गेमिंग पर नियंत्रण खो देता है और अगर वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है तो उसे विड्रॉल सिम्टम्स का सामना करना पड़ता है। गेमिंग की लत से ग्रसित व्यक्ति गेमिंग को इस हद तक प्राथमिकता देता है कि वो अपनी दैनिक गतिविधियां जैसे एक्सरसाइज करना, सोना, पढ़ाई और कई बार अपने परिवार को भी नज़रअंदाज कर देता है और कई नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेमिंग को जारी रखता है। ऑनलाइन गेम्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि हारना असहनीय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एक ब्रेकिंग पॉइंट बन सकता है जहां वह अपना जीवन समाप्त करने जैसा अकल्पनीय निर्णय ले लेते हैं और कुछ के लिए उनके मानसिक संतुलन को बिगाड़ देता है जिससे वे असुरक्षित महसूस करते हैं और इससे जूझ नहीं पाते। उदाहरण के लिए अलवर के बच्चे का मामला लीजिए। हालांकि ऑनलाइन गेम हारने के बाद गंभीर झटके या शारीरिक लक्षण महसूस होना एक दुर्लभ घटना है, लेकिन यह गेमिंग की लत के क्या क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं उसे दर्शाता है। रिसर्च से पता चलता है कि ऑनलाइन गेम में हारने से हताशा, क्रोध, निराशा और तनाव जैसी कई भावनात्मक प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। ऑनलाइन गेम की लत एक बच्चे की भावनाओं को इस हद तक जकड़ सकती है कि हारना एक बड़ी व्यक्तिगत विफलता जैसा महसूस हो सकता है। ऑनलाइन गेमिंग से बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव एक चिंताजनक स्थिति है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ये बताते हैं कि गेमिंग के लत के कई कारण हैं, जैसे कि मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आसपास का वातावरण। ऑनलाइन गेम में बार बार स्टेज पास करने पर पुरस्कार मिलना, गेमिंग कम्युनिटी में एक दूसरे से गेमिंग के दौरान बात करना और अपने जीवन की परेशानियों से बचना काफ़ी आकर्षक होता है। मनस्थली की संस्थापक और वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर ज्योति कपूर ने उन माता पिता के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह साझा की जो इस समस्या से अक्सर गुजर रहे हैं। उन्होंने वर्चुअल वर्ल्ड के आश्चर्यों को बेहतर तरीके से समझने के लिए एक सकारात्मक और सहायक पारिवारिक माहौल को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया। अंत में यह आवश्यक है
कि हम गेमिंग की लत के विषय पर गौर करें। ऑनलाइन गेम्स मनोरंजन, विश्राम और यहाँ तक कि संज्ञानात्मक लाभ भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी भी अन्य चीज की तरह संयम यानी कि पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप या आपका कोई परिचित गेमिंग की लत से जूझ रहा है तो प्रोफेशनल मदद लेना और गेमिंग को अन्य गतिविधियों के साथ संतुलित करने के स्वस्थ तरीके ढूंढना महत्वपूर्ण है। यह जागरूकता के लिए एक निवेदन है। हमें यह समझना चाहिए कि ये खेल मनोरंजन से कहीं अधिक हैं। वह बच्चों के आत्मसम्मान और मानसिक कल्याण के लिए युद्ध का मैदान बन सकते हैं। इस एपिसोड को सुनने के बाद मुझे आशा है कि आपको गेमिंग लत पर हमारी चर्चा ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण लगी होगी। याद रखें, अत्यधिक गेमिंग के संभावित प्रभावों को समझने से टेक्नोलॉजी के प्रति एक बैलेंस्ड अप्रोच और स्वस्थ टेक्नोलॉजिकल प्रैक्टिसेस को अपनाना भी आसान हो जाता है। टेक नीति को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जुड़े रहिए और सुनते रहिए डिजिटल इकोसिस्टम में हो रही हलचल के बारे में।